पकड़ खींचे। ममता ममता इतनी थी, छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। एक महात्मा जी वहीं से गुजर रहे हैं और जैसे ही महात्मा जी ने देखो बाबा को नाती को खिला, तो बुजुर्ग बाबा पहले बोले महात्मा को देखकर, सीताराम महाराज जी। बोले सीताराम, आजा महाराज, इधर ही आ जाओ। महाराज जी को बुला लिया, कुर्सी डलवा ली दरवाजे पर। महाराज जी कुर्सी पर बैठ गए। तो बुजुर्ग बाबा क्या बोले, नाती को गोद में लिए हुए थे और कहा कि महाराज जी हमें कुछ ज्ञान दो, मुझे ज्ञान की जरूरत है। महात्मा जी पहले तो बड़े हंसे, जीवन ऐसे ही निकाल दिया, बुढ़ापा आ गया तो ज्ञान मांग रहे हो हैं? चलो कोई बात नहीं है, पहले मुझे ये बताओ, हम आपको ज्ञान तो देंगे ही, पहले मुझे ये बताओ कि तुम जिसको गोद में लिए हो ये कौन है? तो बूढ़े बाबा बोले, जे मेरो नाती है, मेरो नाती, पिंटू नाम है जाको। अच्छा नाती है, तो नाती को गोद में लेके खिला रहे कि हाँ। तो ये बताओ जे तुम्हारो नाती तुमसे क्या कहता है? बोले नाती इतना ही कहता है कि बोले बाबा 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 बाबा, इसके अलावा कुछ कहता ही नहीं। हाँ बोले कुछ नहीं कहता बाबा के अलावा क्या? तो महात्मा बोले फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। बोले कैसे? कि शुद्ध तोतली बानी पर, शुद्ध तोतली बानी पर, अरे कुछ तो मन में शर्माओ। और नाती कहने लगे बाबा से, अब तो बाबा हो जाओ। जब नाती कह रहे बाबा तो बाबा कहने हो जाओ, इससे बढ़िया ज्ञान और कौन देगा बताओ? तो बूढ़े बाबा बोले कि महाराज जी तुम कहे तो सही रहे, जे हमारो नाती तो कह रहे हो कि बाबा हो जाओ, और मेरा भी मन करता है कि मैं बाबा हो जाऊं, लेकिन एक बड़ी समस्या है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जे तो हमारे लड़का को लड़का है, हमारे बेटा को बेटा है, जाको हम गोद में लें, जे तो कह रहे हो कि बाबा हो जाओ, ठीक है हम बाबा हो जाएंगे। लेकिन जब मेरी बिटिया को लला मेरी गोद में आता है ना, मेरी बेटी को बेटा, तो वो कहता है ना 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 बाबा मत हो जाना। अब तुम जे बताओ, हम देवते की बात माने कि नाती की बात माने? हमारे तो वो देव तो ज्यादा बढ़ के हैं, सो हम अपने बिटिया के बेटा की बात माने के चलते तासे हम बाबा ना हो रहे। वो कहता है ना ना बाबा मत हो जाना। तो बताओ हम कैसे बाबा हो जाएं? तो महात्मा बोले फिर का मरो तैसे मरो, फिर काय कह रहे ज्ञान दो? जब तुम्हारे अंदर ममता इतनी है और तो हमसे कह रहे ज्ञान दो, तुम्हें ज्ञान देने से क्या फायदा है? सबसे अच्छा ज्ञान तो तुम्हारा नाती दे रहा है, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। भैया ऐसे ही हम लोग जीवन नाती पंथी खिलाने में निकाल देते हैं, भगवान का भजन तो करना ही नहीं चाहते हैं। फिर जो है धीरे धीरे जब बुढ़ापा आ जाता है ना, बुढ़ापा बिल्कुल आ जाए, चारपाई पे गिर पड़ते हैं, उठा बैठा भी नहीं जाता है। न नाती सुने जाकर गोद में लेके खिलाओ ना, न बेसुर रहो, न नाती की बहू सुन रही न बहू, न लड़का सुन रहा न लड़का की बहू सुन रही। पानी के लिए चिल्ला रहे, गिलास पानी, लेकिन कोई ना दे रहे हो। फिर क्या कहते मालूम है? फिर भगवान की याद आती है, प्रभु अब तो जो हमारी मट्टी समेट ले, अब तो जो मेरी मट्टी समेट ले। तो भगवान कहता है अब तेरी मट्टी जो कौन से भट्टा में पकाए ले जाए कि कहा करें जाको? जब मट्टी को हेगो काश हो तो बताओ। जब तक शरीर में ताकत रही, जेब में दाम रहा, तब तक कभी नहीं भगवान को पुकारा। और जब किसी लायक नहीं रहे तब भगवान को पुकार रहे हो, फिर क्या होता है? चिल्लाते रहो हाय हाय। इसलिए धन्य है वो परीक्षित जी महाराज, जिन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में सब कुछ तज दिया, और सब कुछ तज करके और संतों के साथ में चल पड़े हैं, चले जा रहे हैं। और हम लोग परीक्षित जी ऐसे तो जीवन निकाल देते हैं, क्योंकि कहा भी है, हमारे संत कहते हैं बड़े सुंदर शब्दों में कि अब ज्वानी में भजले रामो और बुढ़ापो बेरी आवे गो। अब
अब जवानी में भजले राम, बुढ़ापो बेरी आवे गो। कहाँ गए साउंड वाले भैया? ये ताली की आवाज बढ़ाइए। बंद है बिल्कुल, क्या बंद है बिल्कुल माइक। अब जवानी में भजले रामो, बुढ़ापो बेरी आवे गो। अब जवानी में भजले राम, बुढ़ापो बेरी आवे गो। बालापन हंसी खेल में खोया, बालापन हंसी खेल में खोया। माँ बाप की गोद में बालापन निकाल दिया। बालापन हंसी खेल में खोया, बालापन हंसी खेल में खोया। जवानी में निदिया भरी सोया, जवानी में निदिया भरी सोया। और तूने खूब कमायो दामो, बुढ़ापो बेरी आवे गो। अब जवानी में भजले राम, बुढ़ापो बेरी आवे गो। जवानी में खूब पैसा कमाया, अपनी मद में अकड़ता रहा, और जब बुढ़ापे का नंबर आया तो फिर क्या हुआ? बुढ़ापे का हाल बहुत बेहाल होता है। अरे अखियन से अंधो हुई जाएगो, अखियन से अंधो हो जाए। ये दोनों बल्ब फीस हो जाए। अब बल्ब ही फीसना, ये होंडलू खराब हो जाए बिल्कुल, जाओ ना कि दूसरे बल्ब को फंसवा लो में। आँखिन से अंधो हुई जाएगो, आँखिन से अंधो हो जाएगो। और दांतन से कछु खाए नहीं पाएगो, दांतन से कछु खाए नहीं पाएगो। ये दांत बड़े चालाक होते हैं, एक तो बाद में आए और सबसे पहले निकलने, और इतने चालाक हैं एक एक करके निकलेंगे, एक एक करके, इकट्ठे नहीं, एक एक करके। हाँ, बुढ़ापे पे यही हाल होता है, दांत निकल पड़े फिर तो पतरो पतरो हलुआ बने बनवाए लो, हलुआ बनवाए के पी लो। बाजे कैसो पंखा मात्रा सो हवा लगते हैं। दांतन से कछु खाए नहीं पाएगो, दांतन से कछु खाए नहीं पाएगो। और तेरे तन की सूखे खाल, सब तन की खाल सूख जाए प्रमोद, तन की सपैयत खाल सूख जाए फिर तो जे फेल लेवल का काम की ना है। जय हो। सही बता रहे, जे बूढ़े मट पे कलई फिरात रहो बिना मतलब में, हाँ कछु ना है रहो। अरे तेरे तन की सूखे खाल, बुढ़ापो बेरी आवे गो। अरे अब जवानी में हरि बोल।
धन्य है वो परीक्षित, बुढ़ापे का इंतजार नहीं किया है, जवानी में ही चल पड़े घर छोड़ करके। कहां पहुंचे? हरिहर क्षेत्र में गंगा मैया के किनारे, और अनेकानेक ऋषियों का जमाव लग चुका था। उन्हीं में बैठे हुए पर रो रहे थे कि मुझे 7वें दिन जाना पड़ेगा, अब हम क्या करें। शाम का वक्त हो चुका था और उसी समय व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का पदार्पण होता है। और जैसे सुखदेव जी पधारे तो सबने पहले तो उठ करके सुखदेव जी को प्रणाम किया है, प्रणाम किया। सुखदेव जी ने कहा, ऋषियों आज क्या बात है, आज आपके चेहरे भी उतरे हुए हैं, और ये हस्तिनापुर के राजा हैं, ये परीक्षित, इनको क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? इस म्यांमार की आवाज बढ़ाइए, कहां है ऑपरेटर? हेलो, सीटी ना इधर रखना। श्री राधे।